Hello students. In the previous section we have studied about your pollen pistil interaction. Pre-fertilization वाला जो भी events हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे पोलन ग्रेन आपका लैंड होता है स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा कैसे उसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सो हम लोग उसके बाद देखेंगे व्हाट विल बी द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन after the landing of your pollen grain. So I told you in the previous section that the pollen grain will be landing most of the time in the 60% case of plants, they will be landing in the two cell stage, which will be having your vegetative cell and your generative cell. So ये जाके आपके लैंड कर रहे हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा के ऊपर जब ये लैंड कर रहे हैं, लैंड करने के बाद द स्टिग्मा विल बी सिक्रेटिंग सम ऑफ द लिक्विड विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ योर वाटर और इट मे बी ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ योर लिपिड्स विच विल बी एब्जॉर्ब बाय द कंफर्टेबल पोलन ग्रेन. कंफर्टेबल पोलन ग्रेन क्या होता है? जो सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होता है वो कंफर्टेबल पोलन ग्रेन होता है. ये कंफर्टेबल पोलन ग्रेन इसके जो भी कुछ सिक्रीशंस है स्टिग्मा के उसको एब्जॉर्ब करेगा. धीरे धीरे उसका जो इंटाइन में आपका इंटाइन के थ्रू से आपका पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा. पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना जैसे स्टार्ट होगा, ये जो पोलन ट्यूब इज आल्सो गोइंग थ्रू योर एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि उसको ये लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर स्टाइल के थ्रू से उसको एंटर करना है और उसको रीच करना है कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक में. एम्ब्रियो सैक आपका प्रेजेंट है ओवरी में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पहुँचना है. सो ये केमिकली मीडिएटेड इंटरेक्शन है जिसमें आपका पोलन ट्यूब कुछ केमिकल्स सिक्रेट करता है. ये केमिकल्स जो है ये स्टाइल के अंदर जो भी पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे ताकि वो अपना वे बनाते जाएं. तो यहाँ पे जो टिश्यूज को वो अपना डिस्ट्रॉय करते जाएगा, वो अपना वे बनाते जाएगा थ्रू आउट द स्टाइल. अब ये जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है थ्रू द स्टाइल, इट इज गोइंग इनसाइड द ओवरी. ओवरी की तरफ ये गाइडेड होके जाएगा बाय मीन ऑफ योर वन टाइप ऑफ योर apparatus that is present in the embryo sac that is called as your filiform apparatus. मैंने बताया था कि embryo sac का दोनों एंड होता है. ये एक मैच्योर embryo sac है जो कि इंटेग्यूमेंट्स, ये जो ब्लू कलर के दो लाइंस देख रहे हो दैट इज द टू लेयर्स दैट इज कॉल्ड एज योर इंटेग्यूमेंट्स व्हिच इज एनसर्कलिंग योर मैच्योर एम्ब्रियो सैक. इनसाइड द एम्ब्रियो सैक यू विल बी हैविंग द मैच्योर एग. तो ये इस जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसका जो देखोगे इसका दो एंड होता है. प्रॉक्सिमल एंड इज कॉल्ड एज अ चैलाजल एंड एंड ऑन द डाउन साइड इट इज हैविंग अ माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड में आपका एक फिगरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फिलिफॉर्म apparatus which will be secreting some of the chemicals which is guiding your pollen tube towards the micropylar end. इसीलिए पोलन ट्यूब आपका चैलाजल एंड के थ्रू एंटर ना होके ये गाइडेड होके जाता है और एंटर करता है माइक्रोपाइलर के एंड के थ्रू ही. अब जब आपका अब इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, थोड़ा एनलार्ज करके देखेंगे क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है. अब ये पोलन ट्यूब आपका गाइडेड होके पहुंच गया है फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू, पहुंच गया है आपका कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर. I have enlarged the structure of your embryo sac of the angiosperm, which is consisting of these structure. पहले देखिए कि embryo sac के अंदर क्या क्या structures present है. It is consisting of, ये तो मैंने बताया था, this top place is called as your chalazal end. Chalazal end में अगर देखोगे it is consisting of your three cells that is called as your antipodal cells. In the middle, in the center, you will be having your one cell, मगर इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है that is called as your polar nuclei और it is called as your central cell. And at the micropylar end, जहाँ पे filiform apparatus प्रेजेंट है, इस micropylar end में क्या क्या प्रेजेंट है? Your egg apparatus प्रेजेंट है. Egg apparatus में क्या क्या है? आपका मेन जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए एग जो रेडी है वो प्रेजेंट है. दिस इज योर एग एंड ऑन बोथ द साइड इट इज हैविंग योर synergids
it is having your feathery like structure that is called as your filiform apparatus, which is guiding your pollen tube towards your micropylar end. So this is the structure of your mature embryonic sac, जो कि most of the time exam में आता है, which is consisting of your 3 antipodal cell, your polar nuclei and your 2 synergids and 1 cell, 1 egg cell. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको बोला जाता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर. यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई है मगर 7 सेल प्रेजेंट है. तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स क्या होता है. अब ये जो पोलन ट्यूब है ये पहुंच चुके हैं आपके कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड के पास पहुंच चुके हैं. माइक्रोपाइलर एंड के पास पहुंचने के बाद ये पोलन ट्यूब धीरे से एंटर करेगा, आपका सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगा. सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करने के बाद केमिकली मीडिएटेड रिएक्शन के द्वारा आपका जो पोलन ट्यूब है वो रप्चर कर जाएगा. पोलन ट्यूब आपका रप्चर कर जाएगा और इस पोलन ट्यूब के अंदर जो आपका प्रेजेंट है 2 मेल गैमेट्स वो आपके रिलीज हो जाएंगे. किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाएंगे. One of the male gamete is going to fertilize your actual egg, okay, and it will be forming your diploid zygote. So one of the male gamete is fertilizing your egg and it will be forming your diploid zygote. It is called as also your syngamy. इसको syngamy भी बोला जाता है. And another male gamete will be fertilizing your polar nuclei, okay. यहाँ पे देखिए पोलर न्यूक्लियाई को एक सेल ही माना जाता है मगर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. ये दोनों हैप्लॉइड है, ये दोनों हैप्लॉइड है. ये जो मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है. तो 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं. तो सेकेंड जो मेल गैमेट जो है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इट विल बी फॉर्मिंग योर पेन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पेन वो जाके आके फर्दर फॉर्मेशन करेगा न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्म, जो कि आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो जो रहेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक मेल गैमेट आपका फर्टिलाइज कर रहा है किसको, एग को, और फॉर्मेशन कर रहा है क्या, डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगैमी ऑल्सो. ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया. दूसरा मेल गैमेट आपका फर्टिलाइज कर रहा है किसको, पोलर न्यूक्लियाई को. तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जा रहा है. ये मेल गैमेट जब इस पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है या फ्यूज कर रहा है इनके साथ, तो ये फॉर्मेशन कर रहे हैं एक न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच विल बी फॉर्मिंग योर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो कि आपका प्रेजेंट रहेगा ताकि ये आपको आपके जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑकरिंग इन केस ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स.